देयर वर सम कंपनी जिसका मुझे लगा भाई इसका तो लेटर अभी 2 दिन में आएगा, और 2 दिन में लेटर की जगह 1 दिन में रिजेक्शन आ जाता था। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जैसे जावास्क्रिप्ट में कोड करना हो, हीप्स का क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहा हूँ, सो इट वाज लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। बचपन भी गुजार दी, जवानी भी चली गई, अब तो जीने दो वाला हिसाब है, तो आई वांटेड टू लिव नाउ। द ओनली थिंग इंजीनियरिंग हैज टॉट मी इज नॉट प्रोग्रामिंग। हाय गाइस, आई एम निशांत सर। तो आज की वीडियो में हमारे साथ है काफ़ी स्पेशल गेस्ट। ठीक है, उन्होंने 6 ऑफर्स निकाले थे, ठीक है, अपने टाइम पे, एंड अभी वो करंटली लिंक्डइन में काम कर रहे थे। तो उनसे काफ़ी सारी चीज़ें जानने वाले हैं कि यार ये मल्टीपल ऑफर्स ऑफ कैंपस कैसे निकाल लेते हैं लोग हैं, और इंटरनेशनल ऑफर भी था, फिर भी नेशनल ऑफर चूज़ किया। एक कंपनी के पास 25 लाख का बेस था, फिर भी ये लिंक्डइन इन्होंने चूज़ किया जिसमें 13 लाख का बेस मिलता है। तो पहले उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर आगे वीडियो में बढ़ेंगे। तो सर अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना। So hey everyone, so I'm Sanket Singh. At this point of time, I'm working as a software engineer at LinkedIn, basically in LinkedIn Bangalore. Prior to LinkedIn, I've worked with few more organizations like InterviewBit. I was an educator for InterviewBit as well as a software engineer for InterviewBit. I'm also an educator for Unacademy. Prior to that, I was selected for Google Summer of Code in the year 2019 for Harvard University, where I was working on a Meteor.js based open source project called as Question 2 Lab with the developers of Harvard University. I graduated from Maharaja Agrawal Institute of Technology, New Delhi in the year 2020 with a CS grad degree. So yeah, this was all about me. I also interned with few of the organizations like Indian Space Research Organization in the Ahmedabad Bhopal Center, Gujarat. I also interned with few of the startups called as Kakcho Fashions, Fable HQ, Coding Blocks, etc. So yeah, so this was all about me. Yeah. तो मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन दिया उसमें इतनी सारी चीज़ें बता दी, उसके बाद भी देखो कितनी सारी चीज़ें बच गई थी यार। अब ना हम धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो एक फन फैक्ट ये है कि जो संकेत सर ने ना जो इंटरव्यू बिट थी वो 6 मंथ्स पहले ही ज्वाइन कर ली थी बिफोर ग्रेजुएटिंग। तो ये जनवरी 2020 से काम कर रहे हैं, ठीक है। जब लोगों के पास ऑफर भी नहीं थे ना, जब इनके पास एक ऑफर था और उसमें काम कर रहे थे, और उसके बाद भी 5 ऑफर और निकाल लिए। तो ये ऑफ कैंपस अप्लाई करने वाला क्या सीन होता है? मतलब मैंने वीडियोस में काफ़ी बताया कि ऑफ कैंपस कैसे अप्रोच करते हैं एंड ऑफ कैंपस कैसे फोड़ते हैं, बट आपके एक्सपीरियंस से भी थोड़ा जानना है कि लाइक ऑफ कैंपस कितना ज़्यादा टफ होता है। मतलब 6 कंपनीज निकालना तो यार काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है, तो उसके बारे में बताओ थोड़ा। So like मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा था कि when I was in third year, like third year end हो जाता है, like 6 सेमेस्टर्स के बाद समर ब्रेक होती है। So at that point of time in July of that summer break, I got an offer from InterviewBit off campus. तो InterviewBit से HR ने मुझे खुद अप्रोच किया था। There can be multiple reasons for that. Maybe my profile on interviewbit.com was noticeable to them. Also, they wanted someone who is like having a software engineering background, having some experience with Ruby on Rails, and like having some experience with teaching. So I was having some teaching experience also. So I got an offer for an intern plus PPO kind of an offer at that point of time only. So I like asked my placement officer कि यार अब तो मुझे नहीं प्लेसमेंट में बैठना है, you can give all the opportunities for the rest of the people. And मैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट में तो नहीं बैठा, बट देयर वाज स्टिल वन थिंग कि यार मैंने अभी तक एक ही इंटरव्यू दिया है, एंड आई ऑल्सो वांट टू एक्सप्लोर मोर, मे बी पुश माई लिमिट्स मोर, क्योंकि एडुटेक वाज समथिंग दैट आई वाज ऑलरेडी एक्सप्लोरिंग ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप्स। तो एडुटेक ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा था। सो आई स्टार्टेड अप्लाइंग अराउंड एंड ऑफ माई 7th सेमेस्टर। सो 7th सेमेस्टर का टेन्योर लाइक प्री कोविड पीरियड में इट वाज अराउंड अगस्त टू दिसंबर, राइट। तो दिसंबर के आसपास ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज आने लग जाती है। सो सी सिनेरियो क्या रहता है कि कंपनीज वांट दोज पीपल हु कैन जॉइन देम इमीडिएटली। इफ दे कम एंड हायर यू एज अ यूनिवर्सिटी ग्रेड ऑन कैंपस, सो दे नो दैट वी आर हायरिंग दिस पर्सन विद एन गोल कि ये 1 साल बाद ज्वाइन करेगा। But an off-campus hiring is generally done considering the thing in mind that within 6 months he or she should join. So जनरली इसलिए हायरिंग 7th सेमेस्टर के एंड में या 8th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में शुरू हो जाती है फॉर लाइक लेस देन 1 year एक्सपीरियंस काइंड ऑफ अ पीपल. So at that point of time I started applying. I applied first of all to Grofers. So Grofers गुड़गांव के लिए मैंने अप्लाई किया था. It was again an internship plus a full time role. In January my internship offer already got converted. So when I was in 8th semester, InterviewBit offered that you are obviously not going to college. You have never went to the college for the past 6 months. So why do you want to go now? Let's just
start your journey as a full-time engineer here. So they onboarded me as a full-time engineer in January only, January 2020. So I was like lucky enough कि जब बाकी लोग कॉलेज में थे, I was already like working as a full-time engineer, not an intern. So मैंने स्प्रिंकलर के लिए अप्लाई किया और लिंक्डइन बैंगलोर के लिए अप्लाई किया. So स्प्रिंकलर गुड़गांव के लिए अप्लाई किया. It was again प्रोडक्ट इंजीनियर काइंड ऑफ अ रोल. So वहां पे भी ऑफ कैंपस था बट विदाउट एनी रेफरल था. ग्रोफर्स में एक ऐसा स्पेशल सिनेरियो था कि ग्रोफर्स के उस टाइम जो सीटीओ थे, आई गॉट एन अप्रोच फ्रॉम देयर साइड कि सीटीओ ने मुझे कांटेक्ट करा एंड देन दे प्रोसेस्ड माय राउंड्स. बट स्प्रिंकलर में क्या था कि सीधा ऑफ कैंपस जाके मतलब लाइक लिंक्डइन पे जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं या फिर जो करियर साइट पे अपॉर्चुनिटीज आती है वहां पे मैंने सीधा अप्लाई किया एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम स्प्रिंकलर फॉर लिंक्डइन. I applied on LinkedIn. I got a referral through LinkedIn and I currently am working at LinkedIn. So generally ऐसा ऑफ कैंपस का मेरा सिनेरियो रहा था. आगे भी मैंने और कंपनीज के इंटरव्यूज दे, काफी में रिजेक्ट भी हुआ भाई. ऐसा नहीं है कि मतलब जो दे रहा था उसमें एक्सेप्ट भी हो रहा था. मतलब देयर वर सम कंपनी जिसका मुझे लगा था भाई इसका तो लेटर अभी 2 दिन में आएगा और 2 दिन में लेटर की जगह 1 दिन में रिजेक्शन आ जाता था. So there has been some scenarios. So there were a lot of things. So off campus का scenario generally मेरे को ऐसा लगता है कि 8 semester की start में type start हो जाता है and you have to like rigorously apply. मैंने एक चीज notion जो देखा है कि if you are applying on off campus and if you are in like process of 2 companies in 1 week, तो ये लगा लो तुम्हारे 1-2 हफ्ते में प्लेसमेंट हो जाएगा. मतलब तुम इतना ज्यादा दो कंपनीज के अगर तुम प्रोसेस में हो तो इसका मतलब कम से कम तुम 10 अपनी कंपनीज अप्लाई कर रहे हो, कहीं पे टेस्ट की वजह से रिजेक्ट हो रहे, कहीं पे कुछ है. सो ट्रस्ट मी, यू आर ऑन अ राइट पाथ एंड ऑफ कैंपस विल बी डेफिनेटली श्योर शॉर्ट थिंग फॉर यू कि अगर तुम इतनी ज्यादा रिगरसली अप्लाई कर रहे हो और इंटरव्यूज दे रहे हो. सो इस टाइम पे मुझे लगता है ऑफ कैंपस देना चाहिए. और ऑफ कैंपस देने के लिए तो ऑब्वियसली तुमने अपने चैनल पे काफी कंटेंट डाला ही हुआ है कि लाइक यू नीड रेफरल्स, यू नीड टू अप्लाई, लाइक डोंट बी स्कैर्ड कि यार यहाँ से तो मेरे को तो नहीं आएगा रिप्लाई. लाइक यू नेवर नो एनीथिंग. सो तो एक काफी बड़ा डाउट है यार सबके दिमाग में होगा कि स्प्रिंकलर का अगर तब सबको पता है बेस होता है 25 लाख रुपए, ठीक है, लिंक्डइन का होता है 13. तो ये क्या रीजन था कि स्प्रिंकलर को नहीं चूज किया एंड लिंक्डइन को चूज कर लिया? So see, Sprinkler has like a very special scene because Sprinkler was the first like kind of a corporate जिसका मैंने इंटरव्यू निकाला था. पहले जितने भी इंटरव्यूज निकाले थे वो सारे थोड़े मतलब ऐसे स्टार्टअप्स टाइप्स थे, इंडिया टॉप 10 टॉप 25 स्टार्टअप काइंड ऑफ. बट स्प्रिंकलर वाज लाइक फर्स्ट काइंड ऑफ अ कॉर्पोरेट. तो मेरे मतलब और जो उसके इंटरव्यूज भी हुए थे, मतलब ट्रस्ट में इट वाज लाइक अ फ्रंट एंड रोल. मुझे डीपी जावास्क्रिप्ट में लिखनी पड़ गई थी. तो यू कैन एक्सपेक्ट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस ऐसे जावास्क्रिप्ट में कोड करना हो, हीप्स का क्वेश्चंस जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहा हूं. सो इट वाज लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो. बट मेरा ऐसा था कि हाँ मतलब बाद में लिंक्डइन भी क्रैक हुआ. तो मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल स्टेजेस में अपने करियर के मनी इज नॉट समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली फोकस ऑन. मतलब अगर मुझे ये कोई ना बताता कि स्प्रिंकलर के 25 का मतलब ऐसे इन हैंड है, बेस है, तो क्या मैं स्प्रिंकलर में अप्लाई नहीं करता? मैं डेफिनेटली स्प्रिंकलर में अप्लाई करता कि भाई अच्छा है, कॉर्पोरेट है और मुझे और एक्सप्लोर करना है, तो मैं उसमें अप्लाई जरूर करता. सो मुझे ऐसा लगता है इनिशियल स्टेजेस में यू शुड लुक आउट कि व्हाट काइंड ऑफ कंपनी रियली सूट्स यू. Why I joined LinkedIn? Because I contacted a lot of people on LinkedIn कि आपका कैसा रिव्यू है LinkedIn के रिगार्डिंग, कैसा वर्क लाइफ बैलेंस है. सो आई वांटेड, देखो एक वर्क लाइफ बैलेंस काइंड ऑफ अ सिनेरियो. मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि मैं सुबह उठूं और मेरी 4 PR पेंडिंग है, 4 PR अभी लिखनी है, ऐसा हो रात को जब मैं सोऊं तो एक भी PR बंद नहीं हुई है, 2 और PR बनानी बची हैं. ऐसा सिनेरियो नहीं चाहिए था. आई वांटेड अ प्लेस जहां पे देयर आर पीपल फ्रॉम हुम आई कैन लर्न एंड आई कैन टेक टाइम टू लर्न. राइट, वो बचपन भी गुजार दी, जवानी भी चली गई, अब तो जीने दो वाला हिसाब है. तो आई वांटेड टू लिव नाउ. सो दैट वाज समथिंग एंड लिंक्डइन डेफिनेटली प्रोवाइडेड. ये चीज तुम लोग कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो अगर तुम्हारे पास ऐसे कोई चॉइसेस हैं. लाइक यू कैन डेफिनेटली टॉक टू पीपल, यू कैन डेफिनेटली टॉक टू सम एचआरस कि आपके कैसा वर्क टाइमिंग्स है, क्या है. स्प्रिंकलर इज लाइक अ वेरी वेरी गुड प्लेस टू वर्क. मैं ऑफिस जाके स्प्रिंकलर का इंटरव्यू देकर आया था, तो वहाँ पे सब लोग काफी मतलब लाइक नेक्स्ट लेवल इंजीनियर्स होते हैं, DAIICT IITs वगैरह से वो लोग हायर करते हैं. तो इस चीज़ से ना एक और इंटरव्यू मैंने लिया था अर्पित सर का काफ़ी टाइम पहले, मतलब उसको तो 2 महीने हो गए. उन्होंने भी ये सेम चीज़ बोली थी. उनको तो 9-10 ईयर का एक्सपीरियंस है. ही सेड कि स्टार्टिंग में कभी भी यार पैसे के पीछे मत भागना, बिकॉज एक टाइम के बाद इतना पैसा होगा कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है. प्लस एक चीज़ और थी कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारा मतलब स्टार्टिंग में ज़्यादा बेस है, ठीक है, तो तुम जब स्विच करने जाओगे ना तो तुम्हें कंपनी उतना बेस नहीं देगी. जो MNCs होती है ना ज़्यादातर उनके ना स्लैब्स होते हैं,
ठीक है। अब जैसे कुछ कंपनीज 30 बेस दे देती हैं, 25 बेस दे देती हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, लिंक्डइन, गूगल, इनके ना स्लैब्स होते हैं कि SG1 को इतने के इतने रेंज में देंगे, SG2 को इतने के इतने रेंज में देंगे। तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, या तो तुम्हें थोड़ा सैलरी कट लेना पड़ेगा, ठीक है, या फिर तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। तो ऑप्शंस तुम्हारे कम हो जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी कंपनी के ना बेस के पीछे मत भागना, ठीक है। वर्क कल्चर कैसा है, लोग कैसे हैं वहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। तो सारी चीज़ें ऑल राउंड करके फिर डिसाइड करना, कभी भी बेस के लिए कभी भी डिसाइड मत करना, ठीक है। थोड़ा मेरा ये भी था कि लोकेशन रहे, कि लोकेशन थोड़ी बैंगलोर की रहे, थोड़ा बाहर रहे, क्योंकि कॉलेज वगैरह सब दिल्ली में था। सो आई वांटेड टू आल्सो एक्सप्लोर मोर थिंग्स अराउंड, कि बाहर मतलब लाइक व्हाट्स लाइक इंडिया सिलिकॉन वैली। तो बैंगलोर में जाके थोड़ा मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ चीज़ें, तो मतलब थोड़ा इस साइड पे भी मोटिवेशन था। सो डेफिनेटली देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स बेस्ड ऑन विच यू आर गोइंग टू चूज योर ओन ऑफर, बट अगेन थिंक थॉरली, डोंट गो जस्ट आफ्टर मनी। मनी अपने आप खुद को मल्टीप्लाई करेगा कुछ टाइम बाद बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, डोंट वरी अबाउट दैट। तो सर का जो कॉलेज है ना, मतलब वो Tier 1 तो नहीं कह सकते बिल्कुल भी, ठीक है। IP का काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बट उसमें कंपनीज बहुत लिमिटेड आती हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड कंपनीज आती हैं। तो क्या सर आपको ये वाला फैक्ट पता था कि यार कंपनीज कम आने वाली हैं, मेरे को मतलब बाहर ही फोड़ना पड़ेगा? अब तुम देख सकते हो प्रोफाइल में जब इंट्रोडक्शन दिया था कि एजुकेटर हैं, टॉप एजुकेटर हैं एट एन अकेडमी, ठीक है। उसके बाद GSOC में निकाल रखा है इन्होंने, फिर इसरो के साथ इंटर्न भी कर रखे, फिर पता नहीं कितने स्टार्टअप्स में इंटर्न कर रखे, इतने सारे ऑफर्स थे। तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? जो एक कोडिंग जर्नी थी वो कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, उसके बारे में बताओ थोड़ा। सो लाइक जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, सो द सिनेरियो वाज लाइक लेट्स से कि एक्स अमाउंट ऑफ कंपनीज आती थी। So everyone said कि you are going to be placed after 4 years. After 4 years in done, economy will be on boom, so on and so forth. A lot of MNCs will also be coming here. तो अभी जो companies है वो obviously कम से कम 2 times तो multiply हो ही जाएंगी. So I thought that okay, that is good. So that means we will be having some opportunities, right? But then some senior said, some senior who was in 4th year said that okay, they like told us the same story कि हमारे टाइम भी इतनी आती थी, तुम्हारे टाइम से डबल हो जाएंगे, तो इस हिसाब से तुम्हारे टाइम 4 टाइम हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, देयर कैन बी एनीथिंग दैट माइट बी हैपनिंग, एंड वी ऑल्सो सॉ दैट। लाइक माई ईयर वॉज द फर्स्ट year that saw this coronavirus pandemic. Everyone was at home when like the hiring was on peak. It got almost shut down due to the lockdowns and the pandemic. So anything can happen. So don't believe on anyone saying anything. Just believe on this fact that there can be a scenario कि आपको बाहर जाके खुद से अपनी जॉब सर्च करनी पड़े. You might be playing on your own. You might be struggling on your own. So at that point of time I realized कि ठीक है, जब मतलब ऐसा ही सिनेरियो है और जेई में मतलब उतना ज्यादा नहीं मचा पाए हैं हम लोग, तो लेट्स से कि मतलब अगर इंटरेस्ट था तभी यहाँ पे लैंड अप करें, तो इंटरेस्ट को पढ़ते भी रहते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मतलब मैंने बिल्कुल कॉलेज में ज्यादा कुछ करा ही नहीं, मैंने कॉलेज में सब करा। लाइक इन कॉलेज आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, इन कॉलेज आई डिड अ लॉट ऑफ बंक। मेरी अटेंडेंस कई सेमेस्टर में से जैसे 10% भी रही है, 10% अटेंडेंस भी मेरी 6 सेमेस्टर में थी ऑलमोस्ट। एग्जाम छोड़ देता था मैं, तो मतलब मैं बहुत कुछ करता था, ठीक है। मैंने मतलब बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करी, बट द थिंग दैट वाज कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से चीजों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। आई ऑलवेज से कि coding might not be the only thing for you. It can be a case. Coding is not for everyone. Programming is not for everyone. If someone enforces programming on you, just say no, right? But you can definitely explore, right? If you wouldn't explore कि क्या possibilities हैं, क्या experience है इस चीज का, you might not be able to do your best. तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर कि फर्स्ट सेमेस्टर से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम, मतलब मुझे अच्छी गाइडेंस मिली, मैं ये कह सकता हूँ। मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एंड बिकॉज आई वाज ऑलरेडी डूइंग थिंग्स फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर, तो थोड़ा मुझे डेव करने के लिए भी टाइम मिला। मैं नहीं कहूंगा कि तुम लोग जाओ और फर्स्ट सेमेस्टर से ऐसे कोडिंग करने लग जाओ, फर्स्ट सेमेस्टर एंजॉय भी कर सकते हो। मैं तो देखो बहुत एंजॉय करा, क्योंकि मेरा अटेंडेंस क्राइटेरिया बहुत कम था कॉलेज में। आई वाज लाइक रियली ब्लेस्ड कि अटेंडेंस क्राइटेरिया ऑलमोस्ट ना के बराबर था, तो मुझे मतलब कॉलेज का उतना स्ट्रेस नहीं रहता था। एग्जाम्स में भी देखो मैं तो काफी ठीक ठाक प्रिपेयर करके जाता था। सो इनिशियली मेरी आईटी ब्रांच थी, मैंने सीएसई में अपग्रेड करा ली थी, तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे एग्जाम्स में बिल्कुल कुछ नहीं परफॉर्म कर रहा हूं। तो आई यूज्ड टू मैनेज एंड आई यूज्ड टू बैलेंस अ लॉट ऑफ थिंग्स। द ओनली थिंग इंजीनियरिंग हैज टॉट मी इज नॉट प्रोग्रामिंग, इट्स टाइम मैनेजमेंट। सो मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छा करता था और चीजों को एक्सप्लोर ज्यादा करता था। लाइक थर्ड सेमेस्टर में आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग थिंग्स अराउंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है। थोड़ा ऐसे एक आधा फ्रीलांस प्रोजेक्ट उस टाइम होता है ना कि ऐसे और पैसा चाहिए, थोड़ा पैसा आ जाए, थोड़ा ये ले लेंगे, तो लाइक फ्रीलांसिंग भी करने की सोची। फिर फ्रीलांसिंग में लगा यार कि कोई कुछ सीखने को उतना ज्यादा नहीं है, सो फिर इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया, जहाँ पे कुछ लोग आपको गाइड करेंगे। तो थिंग्स प्रोसीडेड इन दिस वे। सो यही करते करते आई वॉज ऑलरेडी अवेयर अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स
at the right time. There are a lot of people who like complete their college and are not even aware about open source programming, right? They are not even aware about programs like Google Scholar of Code. They're not even aware about competitions like ACM ICPC. I was aware about a lot of things because I explored from the very start as early as possible. कोडिंग को जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे यू विल डेफिनेटली गेट टू नो कि क्या ये चीज आपके लिए बनी है या नहीं बनी, और अगर बनी है सो यू शुड डेफिनेटली परस्यू दैट. इंटर्नशिप ज्यादा से ज्यादा करो. देखो बहुत छुट्टियां मिलती हैं. बीटेक इज, आई बिलीव बीटेक इज ऑल अबाउट वेकेशंस. ओके, डिफरेंट डोमेन्स के स्टार्टअप में इंटर्नशिप करो. मैंने पहली स्टार्टअप जिसमें इंटर्नशिप करी वो एक फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कोरिलेशन मैनेजमेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर बना रहे थे. देन सेकंड स्टार्टअप में जो गया वो मैं फैशन, इट वाज अ फैशन स्टार्टअप. देन द थर्ड स्टार्टअप आई वेंट वाज इन एड्यूटेक. सो आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ थिंग. आई डिड GSOC विद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पीपल. सो द मोर यू विल एक्सप्लोर द मोर यू विल लर्न. सो ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत ज्यादा सिर्फ ऐसे मतलब नर्ड की तरह अपनी लाइफ बताई है. आई डोंट थिंक कि कॉलेज में मुझे कोई ये कहेगा कि ही वाज अ नर्ड, बट कॉलेज में कोई ये भी नहीं कहेगा कि यार इसने बिल्कुल भी कोई फाइट नहीं करी. आई फाइट till the very end, but I explored from the very start. So these are the two things that you need to manage. Manage your time well. If you want to have relationship, manage time well there also. Time is the key to everything. The more the better you will be at time management, the better you will be able to achieve your goals, I would say. बिल्कुल, मतलब ये वाली लाइन तो बहुत ही बढ़िया थी कि मैंने बीटेक में कुछ नहीं, प्रोग्रामिंग के अलावा जो चीज़ सीखी है वो टाइम मैनेजमेंट है. मतलब इसमें तो मैं भी एग्री करता हूँ. बट यार अगर तुम कॉलेज, तुम्हारा Tier 1 नहीं मिल रहा है ना, तो ये वाली चीज़ ज़रूर देख लेना कॉलेज लेने से पहले कि वहाँ पे अटेंडेंस क्राइटेरिया थोड़ा कम हो. क्योंकि संकेत सर इतनी सारी चीज़ें इसीलिए एक्सप्लोर कर पाए क्योंकि अटेंडेंस क्राइटेरिया नहीं था. अगर वहीं 75% अटेंडेंस होती तो आधा टाइम तो वहीं क्लास में ही निकल जाता. तो मतलब ये सारी चीज़ें शायद ना एक्सप्लोर कर पाते या कम एक्सप्लोर कर पाते. तो अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है कोई बहुत ही अच्छा कॉलेज या फिर जिसमें ज़्यादा कंपनीज आती हैं, तो ज़रूर एक बार ही कंसिडर कर लेना कोई ऐसा कॉलेज जिसमें तुम्हारे टाइम कंस्ट्रेंट ना हो, तुम्हें ज़्यादा टाइम अपनी क्लासेस में बैठ के ना गुजारना हो. उससे तुम्हें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है. सो थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम. काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हमने आज वाली वीडियो में. So yeah, like definitely thanks Nishant also to getting me like onboarded on his channel. So आप लोग देख ही होंगे निशांत आजकल चैनल पे काफी frequently videos डाल रहे हैं. So like what are you waiting for? Like do subscribe the channel, do like the video and share as much as possible because we want to build a community that can grow together, that can live together and that can definitely study together. So काफी सारी चीजें हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं, काफी सारी चीजें निशांत अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा है. So definitely do consider subscribing the channel and I was having like really good time like talking to Nishant and I hope that you guys enjoyed the session. Yeah. ऑल्सो यार संकेत सर का चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मतलब इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी जो चीज़ रह गई थी वो यूट्यूब था, वो भी स्टार्ट कर दिया है, तो उसको भी जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर देना. लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर टैग्ड होंगे कहीं ना कहीं. तो बस आज की वीडियो में इतना ही था यार. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए